राम नाम भजले राम नाम सुख एक अंग्रेज को पंजाबी सीखने का बहुत शौक था। नाम किसी ने उसे बताया कि चक नंबर 136 के कदीम बुजुर्ग बाबा जी पंजाबी की बेहतरीन तालीम देते हैं, उनके पास चले जाओ। अंग्रेज बस पर सवार होकर 136 चक की राह लेता है। बस ने उसे एक जगह उतारा। वहाँ 1 घंटे की पैदल मुसाफर पर गांव था। अंग्रेज बस से उतरकर गांव की तरफ पैदल चल दिया। अभी थोड़ी दूर गया था कि उसने देखा एक शख्स चारपाई का बान बुन रहा है। अंग्रेज ने पूछा, ओ मैन, तुम ये क्या करता? उस आदमी ने जवाब दिया, गोरा साहब, मैं वान वट रहा हूँ। अंग्रेज ने हिसाब लगाया कि ट्विस्ट करना को पंजाबी में वट कहते हैं। अंग्रेज इस शख्स को छोड़कर आगे चला तो क्या देखता है कि एक दुकानदार उदास बैठा है। अंग्रेज ने पूछा, ओ मैन, तुम उदास क्यों बैठा है? दुकानदार बोला, गोरा साहब, सवेर तक कुछ नहीं बटिया। अंग्रेज सोच में पड़ गया कि पंजाबी में पैसे कमाने को भी वट कहते हैं। खैर, अंग्रेज कुछ और आगे चला तो एक शख्स को देखा जो परेशानी के आलम में आसमान की तरफ देख रहा था। अंग्रेज ने पूछा, ओ मैन, क्या हुआ? वो शख्स बोला, गोरा साहब, हवा बंद है, बड़ा वट लगे हुआ है। अंग्रेज सोचने लगा कि पंजाबी में मरतूब मौसम को भी वट कहते हैं। अंग्रेज इसे छोड़कर आगे चला। सामने चौधरी का बेटा कल्फ लगे कपड़े पहने चला रहा था। अंग्रेज उससे गले मिलने के लिए आगे बढ़ा तो वो लड़का बोला, गोरा साहब, जरा आराम नल, कपड़े वट ना पा देना। अंग्रेज सर पर हाथ फेरने लगा कि शिकनों को भी वट ही कहा जाता है। कुछ आगे जाकर अंग्रेज को एक शख्स परेशानी के आलम में लोटा पकड़े खेतों की तरफ भागता हुआ नजर आया। अंग्रेज ने कहा, ओ मैन, जरा बात तो सुनो। वो शख्स बोला, गोरा साहब, वापस आके सुनाता हूँ, टेढ़ विच वट बड़े जोर दा फिरे आए। अंग्रेज को पसीना आने लगा, यानी पंजाबी में पेट के गड़बड़ को तो इसे भी वट कहते हैं। थोड़ा आगे जाने पर अंग्रेज को एक बुजुर्ग हुक्का पकड़े सामने से आता दिखाई दिया। करीब आने पर अंग्रेज ने पूछा, ओ मैन, चक नंबर 136 कितनी दूर है? वो बोला, वटो वट तुरी जाओ, ज्यादा दूर नहीं है। अंग्रेज को गश आते बचा के पंजाबी में रास्ता भी वट कहलाता है। और आगे गया तो देखा कि दो आदमी आपस में लड़ रहे हैं। गोरा लड़ाई छुड़वाने के लिए आगे बढ़ा तो इनमें से एक बोला, गोरा साहब, तुसी विच ना हो, मैं अज दे सारे वट कढ़ देंगा। अंग्रेज परेशान हो गया कि किसी की तबीयत साफ करना हो उसे वट निकालना कहते हैं। अंग्रेज ने लड़ाई बंद कराने की गरज से दूसरे आदमी को समझाने की कोशिश की तो वो बोला, और जान दो बादशाह, मनु आप तेरे बड़ा ही वट है। अंग्रेज शशदर रह गया कि गुस्सा को भी पंजाबी में वट कहा जाता है। करीब एक आदमी खड़ा लड़ाई देख रहा था, बोला, गोरा साहब, तुसी इन्हां नूं लड़न दिओ, एदे नाल पंगा लिया ते तुहानू भी वट के चपेट मारेगा। अंग्रेज हक्का बक्का इस आदमी का मुंह देखने लगा। अंग्रेज आगे चल दिया। थोड़ी दूर गया तो क्या देखा कि एक शख्स गुमसुम बैठा है। अंग्रेज पूछा, यह आदमी किस सोच में डूबा है? जवाब मिला, गोरा साहब, ये बड़ा मिसना बंदा है, ये दड़ वट के बैठा है। अंग्रेज सर पकड़कर वहीं बैठ गया। कुछ देर बाद तबीयत बहाल हुई तो उसने ये कहते हुए वापसी की राह ली, What a comprehensive language! I can never learn it in my short life. कौन कहता है कि पंजाबी लिटरेरी ज़ुबान नहीं है?